हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकालना सीखें। तो इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकालना सीखें, वो भी 1 से 30 तक तत्वों का। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे 1 से 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकालना सीखे और इस वीडियो में हम सीखेंगे 1 से 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस वीडियो में आपको 1 से 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत आसानी तरीके से सिखा दूंगा और आपको तरीका बता दूंगा कैसे करते हैं, जिससे आप आगे के भी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर लें। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसके लिए आपको याद होना चाहिए अफवाह नियम। इसके लिए आपको आना चाहिए अफवाह नियम। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको आना चाहिए अफवाह नियम। अफवाह नियम क्या होता है हमारा, वो समझ लीजिए। बस आपको सबसे पहले क्या लिखना है, एक एक बार लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक बार लिखना है। फिर उसके बाद आपको 2 लिखना है 2 बार। 2 कितनी बार लिखना है, 2 बार। तो आपको सबसे पहले एक एक बार लिखना है और 2 लिखना है 2 बार। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 3 लिखना है। 3 लिखना है आपको 3 बार। तो आपको एक एक बार लिखना है और 3 कितनी बार लिखना है, 3 बार। तो ये लिख दिया हमने 3 बार। तो सिंपल सा तरीका है, 1 को 1 बार लिख देना है, 2 को 2 बार लिख देना है और 3 को कितनी बार लिख देना है, 3 बार। फिर आपको 4 लिखना है। 4 को कितनी बार लिखना है, 4 बार। ये हमने लिख दिया 4 बार। फिर उसके बाद आपको लिखना है 5 और 5 को भी आपको कितनी बार लिख देना है, 4 बार। 5 को भी हमने कितनी बार लिख दिया, 4 बार। फिर उसके बाद लिखना है आपको 6। फिर उल्टा चलना है, 5 से कम। ये 5 को 4 बार लिखा है तो 4 से कम। 4 से कम क्या होगा, 3। तो 6 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। फिर लिखना है 7 को और 7 को लिखना है हमें 2 बार। तो पहले आपको 1 को 1 बार लिख देना है, 2 को 2 बार लिख देना है, 3 को 3 बार लिख देना है, 4 को 4 बार लिख देना है और 5 को भी 4 बार लिख देना है। उसके बाद 6 को 3 बार और 7 को 2 बार लिख देना है। फिर आपने ABCD तो पढ़ी होगी। तो ऐसे ही जो आपका अफवाह नियम होता है, इसमें 4 कोष होते हैं आपके, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। एक होता है S, एक होता है आपका D और एक होता है F। तो एक होता है आपका S, एक होता है P, एक होता है D, एक होता है F। जो S होता है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अधिकतम 2 और P में अधिकतम 6 और D में भरे जाते हैं अधिकतम 10 और जो F है इसमें अधिकतम भरे जाते हैं आपके 14। कितने भरे जाते हैं, 14। तो ये किसकी संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको याद रखना है बस यही। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2, P में आते हैं 6, D में आते हैं 10, F में कितने आते हैं आपके 14। फिर SPDF को इसके साथ आपको क्रम से लगाते चले जाना है। जैसे 1 है, 1 के साथ S लगा दें। फिर 2 है, एक 2 के साथ S, एक 2 के साथ P। फिर 3 है, 1 के साथ SPD। तो इधर आपको क्रम से इसके साथ SPDF को क्या करते चले जाना है, जोड़ते हुए चले जाना है। तो 1 है, 1 के साथ पहले के लगा दिए S, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। फिर दूसरी लाइन में आए जी, पहली लाइन में आए, उसके बाद हम किस में आए, दूसरी लाइन में। फिर शुरू करा ऐसे SPDF लगाना। तो इसके साथ S लग गया और इसके साथ क्या लग गया, आपका P लग गया और आगे तो कुछ है ही नहीं था। अब तीसरी लाइन में आ गए। फिर हमने शुरू करा लगाना। पहली के साथ आपका S लग गया, दूसरी के साथ P लग गया और तीसरी के साथ क्या लग गया, D। इसके आगे 3 है ही नहीं था। अब चौथी लाइन में आ गए। चौथी लाइन में 4 हैं तो SPDF इसके साथ 4 आ जाएंगे। तो पहली में आपका S आ जाएगा, फिर P आ जाएगा, फिर D आ जाएगा और फिर F आ जाएगा। तो इसमें हमारे 4 कक्षक आ गए। S कक्षक भी आ गया, P भी आ गया, D भी आ गया, F भी आ गया। ऐसे F में भी 4 हैं तो इसमें भी S आ जाएगा, F P आ जाएगा और D आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपका F आ जाएगा। तो इसमें भी हमारे 4 आ गए, SPDF। अब 6 पे आए हम, इसमें हमारा S आ जाएगा, P आ जाएगा और D आ जाएगा। SPD क्यों आएंगे, क्योंकि 3 ही है, 3 बार 6 लिखा है तो क्रम से SPD आ सकते हैं। अब 7 है, 7 के साथ S और P आ जाएगा, इसके साथ क्या जाएगा, SP। तो इसमें हमने क्या सीखा, क्रम से आपको SPDF को लिखते चले जाना है। पहले में S आया, फिर SP,
फिर sp_d चला गए, फिर sp_df, sp_df, sp_d, sp, इस तरीके से इसके साथ जोड़ते हुए चले आना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ऐसे करके तिरछी लाइन खींचनी है, ऐसे करके खींचनी है आपको तिरछी लाइन। फिर आपको ऐसे करके तिरछी लाइन खींचती हुई आनी है। तो आपको इतना करके फिर आपको ऐसे के ले करना है, ऐसे करके आपको तिरछी लाइन खींचती हुई आनी है। तो ये हम तिरछी लाइन खींचते हुए आ गए। तो इतना करने के बाद आपको तिरछी लाइन खींचते हुए आ जाना है इस तरीके से। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, तिरछी लाइन खींचते हुए आ जाना है इस तरीके से। तो ये हमने क्या कह दी, खींच दी तिरछी लाइन। तो ऐसा करने के बाद आपने क्या कर दी, तिरछी ऐसा करके तिरछी लाइनें खींच दी। ये आपका अफवाह नियम हो गया। अब शुरू करते हैं। इसका मतलब ये है, जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s कक्षा में, फिर उसके बाद जाता है 2s में। ऐसा करके इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है, पहले इसमें आएगा, फिर 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 इसमें आएगा। तो जैसे जैसे लाइन आएंगे वैसे वैसे आपको इलेक्ट्रॉन भरते चले जाना है। इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे करके लाइन से इलेक्ट्रॉन भरते हुए चले जाना है। और जो याद रखना है, एस में अगर एस आ जाए तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 2। पी आ जाए तो कितने भर देंगे, 6। और अगर आपका डी आ जाए तो कितने भर देंगे, 10। और अगर आपका एफ आ जाए तो कितने भर देंगे, 14। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो पहला परमाणु क्रमांक कितना है आपका, 1। तो पहले हम हाइड्रोजन का करते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1। तो जिसका आपका जितना परमाणु क्रमांक होता है उसके पास उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एस में कितने होते हैं, 2, पी में होते हैं 6 और डी में होते हैं 10, एफ में होते हैं कितना, 14। तो जिसका जितना परमाणु क्रमांक होगा उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में, क्योंकि पहले भाई कौन सी कक्षा पढ़ रही है, 1s वाली पढ़ रही है। तो 1s, तो s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 और कम से कम कितने भी आ सकते हैं। तो हाइड्रोजन के पास कितना है, 1। तो इसको हो गया 1s1। क्लियर। अब हमें करना है हीलियम का। तो हीलियम का पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 1s में, और s में अधिकतम कितने आते हैं आपके, 2। तो इसका कितना हो जाएगा आपका 1s2। अब हमें किसका करना है, 3 वाले का। लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 है। तो पहले कौन सी कक्षा है आपकी, 1s वाले की। तो 1s में अधिकतम आपको पता है कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 आते हैं। फिर इसके बाद आ गई 2s, इसके भी साथ क्या है, s। तो s में अधिकतम कितने आते हैं, 2। लेकिन जो लिथियम भाई है इसके पास ओनली 3 रुपये हैं। तो 3 रुपये की तो सौदा खरीद सकता है, 4 की थोड़ी नहीं खरीद लेगा। तो 2 इसमें आ गए। अब लिथियम के पास कुल है कितने, 3, 2 इसमें आ गए। तो इसमें कितने बचेगा, 1। तो 1s2, 2s1। तो जो किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया हमारा, लिथियम का। इसी तरीके से रूल को फॉलो करते जाना है। और चाहे आपका 40 वाला हो चाहे 50 वाला तत्व हो, परमाणु क्रमांक वाला, सबका आसानी से आप निकाल दोगे। अब हमें 4 का करना है। 4 का, बेरिलियम का कितना है आपका परमाणु क्रमांक, 4 है। इसका करना है हमें। तो बेरिलियम का कितना है परमाणु क्रमांक, 4। तो पहले 1s, s में कितना आएंगे आपको पता है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर उसके बाद क्या आता है, 2s। ये s में अधिकतम आते हैं 2। तो इसमें जो 1 था, 1 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। तो आप देख रहे हैं, जब हमने ऊपर से 1 से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हुए जाना है तो क्रम से क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। इसमें 1 था, इसमें 2 गए, इसमें 3 हो गए, इसमें 4 हो गए। ऐसे ही हमें करना है बोरॉन का, 5 वाले का। तो पहले क्या है आपका 1s, s में कितने आते हैं, 2। तो इसको हो जाएगा 1s2। फिर इसका किसका करना है, 2s वाले का। इसमें कितने आते हैं, 2। तो कितना हो जाएगा, 2s2। फिर उसके बाद क्या आ गया हमारा, 2p आ गया। 2p, पी में हमारे कितने आते हैं, 6। तो ऐसे करके अब हम आ गए 2p पे। पी में हमारे 6 आते हैं, अधिकतम 6 आ सकते हैं, कम से कम 1 2 3 4 5 6, कम से कम 1 2 3 4 5 रहेंगे और अधिकतम 6 रहेंगे। तो हमारे पास कुल 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 हम भर चुके हैं। अब पी के लिए कितने बचा, 1 बचा। तो कॉमा 2p1। अब पी में क्रम से एक एक करके करेंगे, 1 2 3 4 5 6, अधिकतम कहाँ तक जाएगा, 6 तक, क्योंकि पी की सीमा जो है लिमिट है वो अधिकतम कितने की है, 6 की। अब हमें करना है कार्बन के 6 वाले का। तो 1s2 2s2, तो बस आपको करते चले जाना, फिर लास्ट में गिन लेना ज़्यादा हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं। तो कार्बन का कितना है, 6, 4 हो चुके हैं। तो कितने जाएंगे, 2। तो पी में कितना आएंगे, 2, क्योंकि पी में अधिकतम 6 आते हैं इसलिए। तो ये किसको हो गया हमारा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक हुआ 1s2 2s2 2p2। अब हमें करना है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का कितना होता है हमारा, 7। तो नाइट्रोजन का जो हमारा है वो कितना होता है, 7 होता है परमाणु क्रमांक। और इसके पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका कर देते हैं 1s2 2s2 कॉमा 2p में अधिकतम 6 आते हैं, यहाँ 2 थे, अब एक और बढ़ जाएगा।
तो कितना हो जाएगा 2p3। ये हमारा किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, नाइट्रॉन का। तो सिंपल सा है, यहाँ तक हमारा एक एक करके बढ़ाते रहो। अब 8 वाले करना है तो 2p4 हो जाएगा। जब 9 वाले करेंगे तो 2p5 हो जाएगा। अब करते हैं हम ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का हमारा कितना है 8 है, तो करो 1s2। तो इस रूल को फॉलो करना है। एस में कितने आते हैं 2, तो 1s2। फिर उसके बाद क्या है 2s2 कितना होगा इलेक्ट्रॉन 4। फिर उसके बाद क्या आता है 2p, 2p। तो 2 2 4 और कुल इलेक्ट्रॉन कितने 8। तो पी में कितने आ जाएंगे 4। तो हमारे कुल कितने हो गए 8 हो गए। अब ऐसे हमें करना है फ्लोरीन का 9 वाले का। तो 1s2 2s2 2p5। 2p5 क्यों आ गया, क्योंकि इसका 9 है, 2 2 4 और 5 9। अब हमें करना है नियोन का 1s2। पी आपका कब तक चलता रहेगा, जब तक कि पी में पूरे 6 नहीं हो जाए, जब तक हम पी को चलाते रहेंगे। तो 1s2 2s2 2p6। तो पी कच्चक हो गया फुल आपका। तो पी जो कच्चक था वो आपका क्या हो गया फुल हो गया। 2 2 4 2 6, क्योंकि पी में अधिकतम 6 आते हैं। इसमें तो 2 थे, इसमें भी 2 थे, और पी में कुल कितने हो गए 6। तो 2 2 4 6 10। नियोन का कितना हो गया 10। अब पी हो गया अपना फुल। अब इस जब फुल हो गया, अब हम किस में आएंगे 3s में। तो इसका करना है 1s2 2s2 2p6, क्योंकि पी में अधिकतम 6 आते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11। तो 2 4 6 10। अब एक बच रहे, एक किस में चलेगा 3s में। तो 3s1। तो यहां तक हमने कितने तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लिए 11 के। 11 परमाणु क्रमांक तक तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे की बात करते हैं। अब करते हैं हम परमाणु क्रमांक 12 वाले मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये हमारा मैग्नीशियम है Mg, इसका परमाणु क्रमांक है 12। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 12। तो नियम पढ़ ले 1s2, क्योंकि सबसे पहले क्या है 1s, s में कितना आएंगे इलेक्ट्रॉन 2। उसके बाद 2s, s में भी 2 आएंगे। तो 2s2। तो इलेक्ट्रॉन भरते चले जाइए और बाद में गिनती कर लीजिए। 12 से ज्यादा तो नहीं हो रहे, 12 से ज्यादा होना है तो कम कर लें, बस सिंपल सा तरीका है। उसके बाद क्या क्या 2p। p में कितने आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 2p6। तो 2 4 और 6 कितने हो गए 10। उसके बाद आ गया 3s, s में भी कितना आएंगे 2। तो 3s2। अब इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें, 2 4 6 10 2 12। और मैग्नीशियम का भी कितना होता है 12। ये हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो एल्यूमिनियम का हमारा परमाणु क्रमांक 13 है। इसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले क्या आएगा आपका 1s2। तो यहां तक अभी कॉपी कर लें 12 तक। 1s2 2s2 2p6 और 3s2। तो मैग्नीशियम का 12 था, तो वहां तक हमने इसकी कॉपी कर ली। तो एल्यूमिनियम का कितना है 13। तो 2 4 6 10 2 12। अब यहां तक आपका 12 हो गया था। उसके बाद आप क्या क्या आ गया 3p। तो कॉमा आपने लिख दिया 3p। p में कितना आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एल्यूमिनियम का 13 है तो 3p1 हो गया। अब उसके बाद करते हैं सिलिकॉन का 14 वाले का। तो 1s2 2s2 2p6 3s2। तो कितना हो गए 2 4 6 10 2 12 और बाकी फिर ऐसे चलते रहेगा। p में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3p2। तो इसका कितना हो गया 14 हो गया। किसका हो गया आपका सिलिकॉन का। अब करेंगे फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का कितना है 15। तो 1s2 2s2 2p6 3s2। यहां तक कितना हो गई 4 6 10 2 12। लेकिन हमारा फॉस्फोरस का कितना है 15। तो इसमें 2 14 थे, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। तो 3p3। इसी तरीके से हमने करना है सल्फर का। सल्फर का कितना है 16। तो 1s2 2s2। तो आप देख रहे हैं यहां तक क्या चलेगा कॉपी चलेगा। क्योंकि कब तक चलेगा, क्योंकि पी में आपके कितना आते हैं अधिकतम 6 आते हैं। तो इसके नीचे पी में पहले 4 आएंगे, फिर इसके नीचे पी में 5 आएंगे, उसके बाद 6 आएंगे। जब जाके हमारी क्या बढ़ेगी अगली कक्षा आएगी 4s आएगी। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगा कॉपी। और यहाँ पर कितना आएगा 3p4। अब हमें करना है क्लोरीन 17 वाले का। तो यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल कॉपी चलेगा। किसके जैसा फॉस्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2। और उसके बाद बस क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा 3p5। अब हमें करना है आर्गन का। किसका 18 वाले का। तो यहाँ तक बिल्कुल कॉपी चलेगी, लेकिन मैं कर देता हूँ आपके लिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2। तो कितना हो गए 2 4 6 10 2 12 3p6।
ये आपकी पूरी कहानी खत्म हो गई किसकी, 3p कक्षा की, क्योंकि उसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं। अब करते हैं हम पोटेशियम 19 वाले का। तो 1s2 पहले आपको पता है 1s2 आता है, फिर उसके बाद 2s, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, फिर उसके बाद 3p, 3p6। तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन काउंट करें आप, 2 4 6 10, 2 12 6 18, लेकिन k का कितना होता है 19। फिर उसके बाद किस में आएंगे हम 4s में, 4s1। तो हमारा पोटेशियम है इसका परमाणु क्रमांक 19 है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये हो गया। अब s में अधिकतम कितने आते हैं 2, तो s में एक और बढ़ जाएगा, वो किसको हो जाएगा आपका कैल्शियम को हो जाएगा। तो इसको भी कर देते हैं 1s2, 2s2 आता है, फिर उसके बाद क्या आता है हमारा 2p6, फिर उसके बाद 3s2, फिर उसके बाद क्या आता है हमारा 3p6, फिर उसके बाद क्या आता है 4s। तो 4s में कितने आते हैं 2, तो 4s2, ये हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका हो गया कैल्शियम का। अब हम करते हैं 21 वाले का। तो 20 तक तो यहीं चलेगा, बिल्कुल सिंपल सा जैसा है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो 20 तक बिल्कुल वैसे गया, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p और फिर उसके बाद 4s। अब यहाँ तक हमारे 20 पूरे हो चुके थे, लेकिन स्कैंडियम का कितना होता है 21, और 21 में इलेक्ट्रॉन किस में आ जाता है डी में, और डी में अधिकतम हमारे कितने आते हैं 10। तो 3d1, तो स्कैंडियम का कितना हो गया 21 हो गया। अब इसी तरीके से टाइटेनियम का करना 22 वाले का। तो अब डी में क्या होगा 10 तक एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब डी में लास्ट 10 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब जाके ये लाइन पूरी होगी, तो अब 22 वाले का करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, बाकी सब ऐसी कैसी कॉपी करनी पड़ेगी। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। यहाँ तक आपके 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन स्कैंडियम के कितने 22। तो डी में एक है, एक और बढ़ा देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 3d2। तो ये आपका किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया टाइटेनियम का। लेकिन हमें इस वीडियो में कहाँ तक सीखना है 1 से 30 तक। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर 8 की और बात करते हैं। अब करते हैं हम वेनेडियम 23 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये वेनेडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 23। 23 का मतलब है इसके पास 23 इलेक्ट्रॉन है। तो अब बाउंड यहाँ हमारा रखा हुआ है 1s। 1s का मतलब s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2s यानी s में ही हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 1s2, 2s2। इसके बाद आ गया 2p, p में 6 अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2p6। तो हमारा कितना हो गया 2p6। उसके बाद आ गया 3s, तो 3s2। फिर उसके बाद आ गया हमारा 3p, p में अधिकतम कितना आते हैं 6, तो 3p6। फिर उसके बाद आ गया हमारा 4s, s में अधिकतम कितने आते हैं 2, तो 4s2। उसके बाद आ गया हमारा 3d, तो d में अधिकतम कितने आते हैं 10। लेकिन हम d में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे। हमारे पास कुल 23 है, और अगर हम इसमें 10 भर देंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 30। तो पहले गिनती गिन लेते हैं, 2 4 6 8, 2 10, 6 18, 2 20, तो 20 हो गए। तो कितना बचे 3, तो डी में कितना आ जाएंगे 3। तो ये किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया हमारा वेनेडियम का। तो सिंपल सा है, सबका लाइन से खुद कर लेंगे आप। इसी तरीके से इसकी फिर कॉपी कर लें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो यहाँ तक अगर आप काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन तो आपके 20 होंगे, क्योंकि क्रोमियम का कितना है 24 है, 24 का इसका परमाणु क्रमांक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 24 होगी। तो क्रोमियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 24 होगी। लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, जो 4s2 हो रहा है आपका, कितना हो रहा है 4s2। यहाँ तक हो गए इसके पास 20। और अगर डी हम कच्चा ले लेते हैं 3d, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, ऊपर 3 थे 23 थे, तो यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा, यहाँ कितने हो जाएंगे 4, 3d4। इसी तरीके से हम मैंगनीज का करते हैं 25 वाले का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और आपका 3p, 3s2, 3p,
6 कॉमा 4s2। अब यहाँ पर डी में कितने आ गए थे आपके, डी में यहाँ 4 आ गए थे, और यहाँ पर आपके कॉमा डी में कितने आ जाएंगे आपके 3d5। तो यहाँ की जो क्या हो जाएगा 3d5, क्योंकि इसका कितना था 25 इलेक्ट्रॉन था। लेकिन मैं क्रोमियम की बात करूँ, किसकी, क्रोमियम की, तो आपका जो क्रोमियम होता है वो क्या होता है, हमारा अपवाद होता है। क्या होता है, अपवाद। अपवाद कैसे होता है, अपवाद उसे कहते हैं जो अभाव नियम का पालन नहीं करता। तो अपवाद आपको सब जगह देखने मिलेंगे, जो अभाव नियम का पालन नहीं करता वो हमारे क्या कहलाते हैं, अपवाद कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो क्रोमियम है, क्रोमियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे वो हमें ऐसे देखने को मिलेगा 4s1 3d5। 4s1 3d5 क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका अर्ध फील्ड हो जाता है कच्चक और इसका भी अर्ध फील्ड हो जाता है, और अर्ध फील्ड ज़्यादा स्थायी होता है, इसलिए जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ऐसे देखने को मिलता है। जो अपना एक इधर ट्रांसफर कर देता है तो उसके पास कितने होते हैं 3d5। तो इसलिए क्रोमियम क्या होता है, अपवाद। अपवाद क्यों होता है, क्योंकि जो अभाव नियम का पालन नहीं करता। तो ये आपको याद रखना है। अब हम करते हैं 26 वाले का, तो सिंपल सा है, यहाँ तक आपको बिल्कुल वैसी की वैसी कॉपी कर देना है, और यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक गिनेंगे तो कितने बैठेंगे हमारे 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। लेकिन हमारा FES का 26 है, तो डी में एक और बढ़ जाएगा 3d6। आसान है कि नहीं। इसी तरह हमें करना है कोबाल्ट 27 वाले का, तो यहाँ तक हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो यहाँ तक जब हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 20 बैठेंगे, लेकिन हमारा कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27, इसके पास इसलिए इलेक्ट्रॉन 27 होंगे, और यहाँ तक 20 हो गए हैं, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3d7। ऐसे ही हमें निकल का करना है, तो निकल का कर दे रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो यहाँ तक कितने हो गए 20 हो गए, लेकिन निकल का कितना 28, बचे कितने 8। तो डी में कितने हो जाएंगे 8। तो डी में कब तक बढ़ते रहेंगे, जब तक डी के पूरे 10 नहीं होंगे, 3d8। अब हमें करना है कॉपर का, तो कॉपर का कर दिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो कॉपी कर रहे हैं बस तेजी से हम, 3p6 4s2 और 3d9। लेकिन जो 4s2 3d9 जो अभाव नियम के अनुसार सही है, लेकिन ये हमारा गलत है, क्योंकि ये भी क्या है, अपवाद है। कॉपर हमारा क्या है, अपवाद। अपवाद उसे कहते हैं जो आपके अभाव नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, डी को दे देता है। तो डी के कच्चक फुल हो जाते हैं, ये अर्ध फील्ड हो जाता है, ये फुल फील्ड हो जाता है, और जो अर्ध फील्ड में स्थायी होता है ये अपने फुल फील्ड में ज़्यादा स्थायी होता है, और अभाव नियम का पालन नहीं करते हैं। तो कॉपर का आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसे लिखना है, जैसे इसने यहाँ पर एक इसको दे दिया था, ये दोनों अर्ध फील्ड ज़्यादा स्थायी थे, ये अर्ध फील्ड फुल फील्ड ज़्यादा स्थायी हो जाते हैं, इसलिए ये अभाव नियम का पालन नहीं करते। ये कौन होते हैं, अपवाद। तो अपवाद सब जगह देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन एक दो अपवाद को भूल जाना है, जो आपको तरीका सिखाया गया है उसको आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसे होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका अर्ध फील्ड और इसका फुल फील्ड ज़्यादा स्थायी होता है। ये आधा भरा हुआ, ये पूरा भरा हुआ ज़्यादा स्थायी होता है। अब जिंक का करना है 30 वाले का, तो सिंपल सा है 1s2 2s2 2p6 पूरे हो जाएंगे अब तो, 3s2 3p6 4s2 3d10, और यहाँ तक हमारे हो गए पूरे 30। 2 4 6 8 2 10 6 18 2 20 और 10 30, और यहाँ तक हमने 30 तक इलेक्ट्रॉन विन्यास आसानी से कर लिए। और आपको तरीका भी आ गया। अगर मैं आपसे 31 वाले करवाऊंगा तो 31 वाले का आप कर देंगे, 32 वाले का कर देंगे, 40 वाले कर देंगे, क्योंकि आपको अभाव नियम आ गया है और तरीका आ गया है, और आगे के भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।